Dear students, today we will discuss the concept of relation and various terms like domain, range and codomain of a relation. So before doing what is relation, we will explain what is Cartesian product once again. तो इसे समझने से पहले, रिलेशन को समझने से पहले हम डिस्कस करेंगे वंस अगेन कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है। फर्स्ट करो, आपके पास दो सेट्स हैं, मान लीजिए सेट ए एंड सेट बी। इस सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2, ओनली 2 एलिमेंट्स हैं, और बी सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। अगर हम इन दो सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको पता है कि इस सेट के अंदर एलिमेंट्स 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, देन 2 4s आर 8 एलिमेंट्स होंगे ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट में। और वो क्या एलिमेंट्स होंगे? ए, जब हम इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के साथ करेंगे वो एलिमेंट्स होंगे 1 1 1 2 1 3 1 4। सभी ऑर्डर पेयर्स में लिखा जाएगा उन सभी को 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 and 2 4। These are the 8 elements जो A और B की कार्टेशियन प्रोडक्ट में आएंगे। जैसे इस 1 के साथ 4 एलिमेंट्स के पेयर बने हैं, ऐसे 2 के साथ बनेंगे 2 1 2 2 2 3 and 2 4। सो अगर हम इस सेट का, ये जो A कार्टेशियन प्रोडक्ट विद B का सेट बना है, इसका हम कोई भी एक सबसेट ले लेते हैं। फर्स्ट करो, मैंने इसका एक सबसेट ले लिया 1 1 1 2, दो ही एलिमेंट्स लिए इसके और एक सेट बना दिया। तो मैं इसे R1 का नाम दे देता हूं। तो ये जो R1 मैंने एक सेट लिया 2 एलिमेंट्स का, ये A कार्टेशियन प्रोडक्ट B का एक सबसेट है। अगर मैं एक और ऐसा ही सेट ले लेता हूं R2 इक्वल्स टू 2 1 2 4 लाइक दिस, तो ये भी एक इसका ऑर्डर पेयर्स का 2 एलिमेंट्स इसके, तो R2 भी A कार्टेशियन प्रोडक्ट विद B का एक सबसेट है। तो ऐसे ही A कार्टेशियन प्रोडक्ट विद B के अगर हम जो सबसेट्स ले लेंगे वो क्या होंगे? रिलेशन होंगे फ्रॉम सेट A टू सेट B। एंड हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का, दो सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिलेशन क्या होगा? हम डिफाइन कर सकते हैं कि इफ A and B are two non-empty sets, then a relation is a subset of A कार्टेशियन प्रोडक्ट B। A और B की कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट लेंगे, दैट विल बी अ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B। लेकिन हमें इस रिलेशन को डिस्क्राइब करना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है प्रॉपर ढंग से। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने एक सेट ले लिया नेचुरल नंबर्स का, और दूसरा सेट जो है वो भी नेचुरल नंबर्स का सेट ले लिया। तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। अगर मैं इससे नेचुरल नंबर सेट से नेचुरल नंबर सेट पर एक कॉरेस्पॉन्डेंस को डिफाइन करता हूं, जैसे मैं कहता हूं कि R इज ए रिलेशन, इसकी और इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स आएंगे। तो अगर उसका मैं एक छोटा सा सबसेट ले लेता हूं इस ढंग से, R इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स x, y such that x is equal to y। मैंने क्या किया, जो n और n की कार्टेशियन प्रोडक्ट है, यानी कि इस सेट के साथ जो अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो जो एक बहुत बड़ा इनफाइनाइट सेट बनेगा, उसमें से मैंने कौन से एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर्स लिए? मैंने वो वाले ऑर्डर पेयर्स ले लिए कि जो x एलिमेंट है, इसका जो एलिमेंट है जिसके साथ वो इमेज बन रही है, इसकी जो जहां पे इमेज होगी सेम वही एलिमेंट होगी। तो इन सभी ऑर्डर पेयर्स को अगर हम एक सेट में ले लेते हैं
दिस सेट विल बी अ रिलेशन। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है। अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखता हूं तो ये आएगा 1,1 2,2 3,3 एंड सो ऑन। ये भी एक इनफाइनाइट सेट है, लेकिन ये सेट जो है दिस इज अ रिलेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्योंकि हमारा जो फर्स्ट सेट और सेकंड सेट है सेम सेट है, इसलिए मैं ये कहूंगा कि ये जो रिलेशन है इट इज अ रिलेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड लाइक ऑर्डर पेयर्स सच दैट फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू सेकंड एलिमेंट। तो इस तरह से हम बहुत सारे तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं एक और डिफाइन करता हूं रिलेशन नंबर 2, सेम एन के ऊपर डिफाइन करता हूं। मैंने लिखा सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स x, y सच दैट x is less than y। मैंने ऐसा रिलेशन डिफाइन कर दिया कि x is less than y। यह मैंने रिलेशन डिफाइन कर दिया। मैंने लिखा x is equals to या दिस सेकंड एलिमेंट y is equal to स्क्वायर ऑफ फर्स्ट वन, फर्स्ट का स्क्वायर। तो इसे अगर आप रोस्टर फॉर्म में देखोगे इट विल बी, अगर मैं 1 लेता हूं तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। अगर मैंने ले लिया 2 इसका 4, अगर मैंने ले लिया 3 इसका स्क्वायर होता है 9 एंड सो ऑन। दैट मींस जो इमेज है सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट की इमेज होती है ऑर्डर पेयर में, जो इमेज है वो फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है एंड सो ऑन। अगर हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं उसकी जो इमेज होगी उसी का स्क्वायर होगी। दिस इज अगेन सबसेट ऑफ n कार्टेशियन प्रोडक्ट विद n। अगर हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो ये उसका एक सबसेट है। तो अगेन ये एक रिलेशन हुआ ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब हम बात करेंगे कि एक रिलेशन का डोमेन क्या होता है, डोमेन ऑफ रिलेशन। तो डोमेन जो रिलेशन का होता है, डोमेन ऑफ रिलेशन, अगर हम किसी भी रिलेशन में जितने ऑर्डर पेयर्स बनते हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट्स का एक सेट ले लेते हैं, दैट इज अ डोमेन ऑफ दैट रिलेशन। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं डोमेन ऑफ R1 ले लेता हूं, डोमेन ऑफ R1। तो इट इज सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स। फर्स्ट एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 एंड सो ऑन, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये कंप्लीट क्या है डोमेन है। दैट मींस डोमेन होता है set of all the first elements in the ordered pairs taken in that relation। यू कह सकते हैं इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कि डोमेन इज अ सेट ऑफ ऑल x such that x, y belongs to that relation and x is the first element, x belongs to first set। So the set of all the first elements of the relation constitutes a domain of the function relation। And now let us talk about range, range of the relation। किसी भी रिलेशन का रेंज क्या होता है, जितने भी उस रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर्स हैं या एलिमेंट्स हैं उनके सभी एलिमेंट्स के सेकंड जो कंपोनेंट्स होंगे, दैट मींस फर्स्ट एलिमेंट सेकंड, जो ऑर्डर पेयर्स हैं अगर हम सेकंड एलिमेंट्स की कलेक्शन को ले लेते हैं तो वो क्या कंस्टिट्यूट करती है, that will be a range of। let us take one more example to explain what is range। तो यहां पे हम देख रहे हैं एक सेट है हमारे पास फाइनाइट सेट, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और बी के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 to 10, 10 एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। मैं इसके ऊपर एक रिलेशन डिफाइन करता हूं, ऐसे मैं इसको डिस्क्राइब करता हूं। आप देखते हैं कि इसमें एलिमेंट कितने 3 हैं, इसमें 10 एलिमेंट्स हैं और 3 10s are 30। टोटल जो 30 ऑर्डर पेयर्स होंगे जो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी के साथ एलिमेंट्स होंगे, टोटल ए कार्टेशियन बी में 30 एलिमेंट्स होंगे। तो उनमें से मैं एक उसके ऊपर एक रिलेशन डिफाइन करता हूं, सेट ऑफ ऑल x, y such that x सेकंड एलिमेंट ऐसा लिख लेते हैं, सेकंड एलिमेंट y इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ फर्स्ट वन। डिफाइन सेम तरीके से किया मैंने, सेकंड एलिमेंट इज स्क्वायर ऑफ दिस फर्स्ट वन। तो ऑब्वियसली क्या होगा कि 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 को हम 1 से यूनाइट करेंगे, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9। दैट मींस हम यहां पे इसके अंदर 3 ही ऑर्डर पेयर्स ले सकते हैं, जैसे 1 1 2, 2 का स्क्वायर होता है 4 एंड 3 का स्क्वायर होता है 9। तो उन 3
10 30 एलिमेंट्स में से हमने इस आर के अंदर 3 ही एलिमेंट्स लिए हैं, जो कि जो सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट का स्क्वायर है, तो 3 ही ऑर्डर पेयर्स यानी कि इसके अंदर 3 ही एलिमेंट्स हो सकते हैं इस प्रकार की डेफिनेशन से। एंड सो दिस रेंज ऑफ दिस रिलेशन विल बी रेंज ऑफ दिस रिलेशन आर, इसका रेंज क्या होगा, सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट्स 1 4 9 1 4 9, जिसका रेंज रहेगा। और यदि आप इसका डोमेन देखना चाहें तो डोमेन क्या होगा इस रिलेशन का, डोमेन ऑफ आर इट विल बी इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स 1 2 3 1 2 3 एलिमेंट्स जो है, दिस विल कॉन्स्टिट्यूट इट्स डोमेन। अगर आप ध्यान से देखें ये जो रेंज है, हमने बात किया डोमेन क्या होता है रेंज, देन व्हाट इज दिस कोडोमेन, ये जो सेकंड सेट होता है कंप्लीट इसको कहा जाता है कोडोमेन, दिस सेकंड सेट इज कोडोमेन। एंड अगर हम यहां से देखते हैं कि हमारे पास रेंज है 1 4 9, दैट मींस 1 4 एंड 9, तो 3 ही एलिमेंट्स हैं आउट ऑफ 10 एलिमेंट्स इन दिस सेट बी, तो हम ये कह सकते हैं वी कैन नोटिस दिस थिंग दैट रेंज जो किसी भी रिलेशन का होता है, रेंज इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ द कोडोमेन। तो इस तरह से हम दो सेट्स लेकर उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट का के ऊपर कोई भी जो है रिलेशन दिखा सकते हैं। एंड इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है कि अगर हम दो सेट्स को कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, हमें पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट। जैसे यहाँ पे 3 एलिमेंट है, यहाँ पे 10 एलिमेंट्स हैं और 3 10 30 एलिमेंट्स होंगे, तो हम ये बात कर सकते हैं कि किसी एक सेट से दूसरे सेट पर टोटल कितने रिलेशंस जो है वो डिस्क्राइब किए जा सकते हैं, या कितने रिलेशंस होंगे, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। यदि ए और बी दो सेट्स हैं, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो हम कितने जो रिलेशन है डिस्क्राइब कर सकते हैं उन पर। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, ए एंड बी, यहां पर मैंने ले लिया ए बी सी, यहां पर मैंने ले लिया एक्स वाई जेड, it has 3 elements, it also has 3 elements, and therefore in the Cartesian product of A and B there will be 9 elements, these are 9. So number of elements in A equals to 3, number of elements in set B it is also equals to 3, therefore number of elements in Cartesian product of A and B will be equal to 3 into 3, that means 9 elements होंगे, 9 ordered pairs होंगे। So how many, so यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है how many relations can be described or can have from A to B। तो it is quite simple, क्योंकि हम जानते हैं कि इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में 9 एलिमेंट्स हैं, हम लिखेंगे it is 9, it will have 9 relations, we can describe 9 relations from A to B, क्योंकि जो A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें 9 एलिमेंट्स हैं, दैट मींस उस सेट में 9 एलिमेंट होंगे। और किसी सेट के कितने सबसेट्स होते हैं, 2 raised to power नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट, दैट मींस इसके सॉरी यहां पे ये टर्म 9 रिलेशंस नहीं होंगे, इसमें 9 एलिमेंट्स हैं, A कार्टेशियन प्रोडक्ट विद B में 9 एलिमेंट्स हैं, therefore number of relations will be equal to 2 raised to power 9, 2 raised to power 9 रिलेशन जो है हम सेट A से सेट B पे डिफाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।